फोन उठा लीजिए। मिस्टर खान का फोन भी नहीं मिल रहा है। क्या हो क्या सबके फोन्स को? आप बेफिक्र रहिए, मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। शाम तक होश में आ जाएंगे और ये बेहतर फील करेंगे। वाजिद भाई, वाजिद भाई। जी आपने बुलाया? हाँ ये प्लीज। देखिए मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, ठीक है? तो आप इनके पास रहिए। इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो इन्हें दीजिएगा, नहीं तो आप मुझे फोन कीजिए। इनफैक्ट अम्मी और नजमा भी आने वाले होंगे, लेकिन जब तक कोई नहीं आता आप कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ जी ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सोया, मैं किसी भी हालत में सोया को उसके अब्बू से मिलने नहीं दे सकती। सिद्दीकी साहब को इसी वक्त मरना पड़ेगा। दरगाह शरीफ पर उर्स लगा है। तुम्हारे अब्बू तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं। जिसने भी भेजा है बहुत सोच समझ कर भेजा है। उसे अच्छी तरह से पता है कि सौगात की थाली में क्या क्या दिया जाता है। जब तुम दुल्हन बनोगी तो निकाह के उस लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लगोगी। या अल्लाह, ये तो एकदम सेम बुक है। ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, ये उनसे मिलने का थी। कुछ कहना है आप दोनों को? हाँ बिल्कुल, बहुत घटिया तस्वीर निकाली है तुमने और हमें तो कोई ताज्जुब भी नहीं हुआ। अरे तो तुम घर का काम ढंग से नहीं कर सकती हो तो ये क्या खाक करोगी? दादी जी, तस्वीर अच्छी या बुरी
वो सवाल नहीं है। ये तो बस कहना चाहती है कि हम दोनों मुस्कुरा क्यों रहे थे? अरे तुम लोग की शक्लें इतनी मनुष्य है, हंसना तो दूर की बात, हमें तो तुम लोग की शक्लें देखकर रोना भी नहीं आता है। अगर हम और खुशबू घुल मिल गए हैं तो इससे क्या साबित होता है? ये कि आप दोनों के पास हसीना बी की तिजोरी की चाबियां हैं, और अगर आपके कमरे की तलाशी ली जाए तो वो चाबियां भी मिल जाएगी। What? फरहान, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि तिजोरी की चाबियां हमारे पास है? नहीं, मुझे नहीं लगता, पर खुशबू बेटा, बुरा मानने की बात नहीं है। वो क्या है ना, हमारी अलमारी में जरूरी सामान रखा था, वो खराब हो गया। मैं बस देखकर तसल्ली करना चाहती हूँ। और तुम्हें ऐसा लगता है ये काम हमारा है? नहीं नहीं, तुम अपनी इस कामचोर नौकरानी की बातों में आकर हम पर शक कर रही हो? नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक बार तलाशी कर ले तो दिल को तसल्ली मिल जाए। हाँ ठीक है दादी, आप लोग ना तलाशी कर सकते हैं, देख लीजिए। चाबियां कैसे नहीं मिल रही है? फरहान, कुछ मिला क्या? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं मिला। ढूंढ लिया? मिल गई तसल्ली तुम लोग के दिलों को? दादी जी, हमें माफ करना, लेकिन फरहान, माफी मांगने से चोर तो नहीं पकड़ा जाएगा ना? और जैसा कि आप कह रहे थे कि तिजोरी के अंदर कोई जरूरी सामान को खराब कर दिया गया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि चाबी किसी ना किसी के पास तो जरूर है। बिल्कुल, कोई इसी घर का है। यही चाहती थी अब्बू कि आप हमेशा मेरे साथ हो, मेरे अब्बू हर मौके पे, जिंदगी के हर मोड़ पे मेरे साथ हो। लेकिन अब आप मुझे मिल गए ना अब्बू, अब आप मेरे साथ रहेंगे ना हर वक्त, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना अब्बू? ये सब कुछ तो किस्मत के हाथ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अब्बू? क्योंकि हम मजबूर हैं बेटा। अपनी जिंदगी में हमने कुछ गलतियां की हैं, ऐसी गलतियां जिसकी कोई माफी नहीं है, सिर्फ सजा है। शायद तुम भी सुनो तो हमें माफ न कर पाओ। अब्बू, अब्बू, इस दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसने गलती नहीं की? लेकिन रिश्ते हर गलती, हर गुनाह से बड़े होते हैं। कुछ भी हो जाए अब्बू, आपकी कोई भी गलती हमारे रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती अब्बू। बेटा काश ये सच होता। हमने सारी उम्र उन गलतियों की वजह से अपने आप को घुट घुट कर सजा दी है, लेकिन शायद ये काफी नहीं। बेटा अगर हमने गलती की है तो हमें सजा तो मिलनी चाहिए ना? नहीं अब्बू, आपको माफी मिलेगी अपनी गलतियों के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बुरे इंसान नहीं हैं। अगर आपने जिंदगी में कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है, तो उसकी वजह कुछ और रही होगी, आपकी कोई मजबूरी रही होगी। आपको आपकी गलती की माफी जरूर मिलेगी अब्बू। अब्बू, आप नहीं जानते आपका मिलना मेरे लिए कितना मायने रखता है। मैंने जब से होश संभाली अब्बू, मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया था। ये दोनों कहाँ चले गए? अल्लाह, सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। अरे तमीज है ना, उसे तो यहाँ आना चाहिए था।
नहीं कि ये उसका प्लान था ही नहीं। वो कुछ और सोच रही थी। शातिर है बिल्ला रानी। बाजी को अच्छी तरह से पलटना चाहती है। वो किसी को भी अपना मोहरा बना सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तभी ने मुझे अपना मोहरा बना लिया। अब खोल प्लीज। हट। किसने कहा था कि हमने चोरी की है? कितना सारा सामान इकट्ठा कर रखा है इसने। ये मैंने नहीं रखा। तो किसने रखा? मैं नहीं जानती, किसी ने भी रखा होगा, मैंने नहीं रखा। देखो तो। ठीक है, चाबी भी इसके बैग में होगी, हम देखते हैं। ये देखो, ये देखो। ये क्या है? चाबी है और क्या है? ये चाबी तो बिल्कुल मेरी तिजोरी की चाबी जैसी है। हसीना, तुम्हारे तिजोरी की चाबी है, इसके सामान से मिली है। नहीं, मैंने इसे यहाँ नहीं रखा। तो समीरा बेबी, फिर ये कैश, गहने, चाबी क्या खुद चलकर तुम्हारे बैग में आ गई? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये किसने किया है। इन दोनों ने किया ये सब। ये दोनों मुझे फंसाना चाहती है, जानबूझकर ये कर रही है। अल्लाह! चोरी और सीधा चोरी? अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम पर चोरी का इल्जाम लगाया, इस उम्र में हम पर चोरी का इल्जाम लगाया। हम अभी असद को फोन करके कहते कि पुलिस को लेकर आए इधर। देखो तुम, हम क्या करते हैं तुम्हारा, बता दे तुम्हें। नहीं दादी जी, रहने दीजिए ना, इसे मैं देखता हूँ। समीरा, चलो यहां से, चलो यहां से। अम्मी, ये यहां से भागना चाहती थी, इसलिए इसने ये गहने और पैसे चोरी किए। पागल मत बनो, मेरा यकीन करो, तुम लोग जानते हो मैंने ये सब नहीं किया। तू अपने आप को ज्यादा समझदार समझती हो? हाँ, तुम्हारी जगह उस तहखाने में ही है फरहान, इसे उस तहखाने में ही डालना पड़ेगा। दादी, एक का तो काम खत्म ही होने वाला है, अब बचे दो। उनका वक्त भी बहुत जल्द आएगा। वो तो नहीं है। वो किसी मजबूरी में या किसी प्रेशर में या इनसिक्योरिटी में की होंगी। मेरे अब्बू बुरे इंसान नहीं है बुब्बी। जोया, हम सब बहुत खुश हैं कि तुम्हें तुम्हारे अब्बू मिले। सच है ना असद? पता नहीं अम्मी, जब तक यकीन नहीं हो रहा कि सिद्दीकी साहब मिसेस खान के अब्बू हैं। कैसे हो सकता है ये सब? मिसेस खान, आर यू श्योर? ऑफ कोर्स मिस्टर खान। ऐसा नहीं है कि अचानक वो मेरे सामने आए और उन्होंने कहा कि वो मेरे अब्बू हैं और मैंने मान लिया। नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इशारा कर रही थी कि वो मेरे अब्बू हो सकते हैं। ट्रस्ट मी। अगर आप खुश है तो मैं भी खुश हूं। एनीवे, अब्बू जग गए होंगे, खुद को अकेला पाएंगे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मिसेस खान, मैंने आपसे कहा था उन्हें अकेला ना छोड़िए, चाहे जो हो जाए। मैं समझ सकता हूं कि आपका वहां जाना जरूरी था, अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर देते
फोन कर देती मुझे। मैंने ट्राई किया था मिस्टर खान, आपको ही नहीं बल्कि अम्मी को, नजमा को, सबको फोन ट्राई किया था। शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होगी, किसी का फोन नहीं लगा। मुझे एकदम से जाना था, लेकिन मैंने वाजिद को बोला था कि वो उनके साथ रहेगा। एंड वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि उन्होंने इंजेक्शन दिया है, वो बहुत देर तक सोए रहेंगे। मुझे लग रहा है अभी भी सो ही रहे होंगे। आइए एक बार देख लेते हैं, आइए। अब्बू! अब्बू! अब्बू उठिए अब्बू! अब्बू आपकी गोली अब्बू! मम्मी, अम्मी अम्मी उठिए ना। अब्बू! अब्बू! आइडन, अबे तो कैसे नहीं जा सकते अब्बू? अब्बू! मेरी लापरवाही? हाँ, आपकी लापरवाही, आपकी लापरवाही। क्या कहा था मैंने आपसे कि अब्बू को अकेले मत छोड़ना, और नहीं, आपने वही किया जो आप हमेशा करती आ रही थी। मैं ही बेवकूफ था जो मैंने आप पर यकीन किया। अब नहीं बदली मिसेस खान, अब पहले भी लापरवाह थी, आज भी लापरवाह है और हमेशा लापरवाह रहेंगी। और आज आपकी ऐसी लापरवाही की वजह से अब्बू की जान गई है मिसेस खान। Do you realize that? सिद्दीकी साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा, चलिए। रुक जाइए, आप इन्हें कहीं नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया है। आप पहले तहकीकात कीजिए, छानबीन कीजिए, उसके बाद इन्हें लेके जाइएगा। वो बेगुनाह है। खान सामने से हटिए। आप हटिए मिस्टर खान, मेरा हाथ छोड़िए। आप ऐसे कैसे ले जाएंगे मेरे अब्बू को? आपने कहा कि इन्होंने आपके अब्बू का कत्ल किया, इन्होंने मान लिया। तहकीकात की, किसी से पूछा? मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे अब्बू ने किसी का कत्ल नहीं किया है। वो बुरे इंसान नहीं है, इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकते वो। उन्होंने पहले भी जो गलतियां की है उनके लिए वो शर्मिंदा है। उन्होंने मुझसे कहा है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सबके सामने? मिसेस खान, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, बस हो गया। मिस्टर खान, मैं आपसे तब से यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे अब्बू ने किसी का कत्ल नहीं किया है। मिसेस खान! मिसेस खान! खुदा ने हमें खूब किस्मत बख्शी है। या अल्लाह, कौन कहता है कि इंसान जो हमेशा सोचता है वो होता नहीं। अगर सोच तदबीर के जैसी हो तो वही होता है जो तदबीर ने सोचा होता है। और वही हुआ। हम शतरंज की चाल चलते रहे और लोग हमसे मात खाते रहे। हमारा सबसे पहला मोरा थी जोया। बेचारी के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो तो इतनी नादान है कि खुद ब खुद हमारे चाल में फंस गई। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह, और फिर वही हुआ। एक तीर से दो शिकार। एक तरफ सोया फंसी
और दूसरी तरफ रजिया भी। कौन औरत चाहेगी कि वो खुद अपने हाथों से बेवा हो जाए? हम तो बस इतना चाहते थे। उधर रजिया भी उन पर नजर रख रही थी और हमें इंतजार था सही वक्त का। मुस्कान प्लीज इनका ख्याल रखिए। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर खान, इनका अच्छे से ध्यान रखो। हमने असद को झूठ-मूठ फोन किया और उसे मजबूर कर दिया कि वो जोया को राशिद मियां के पास अकेला छोड़कर जाए। लेकिन बेचारे जैमी को क्या पता था कि हम जोया को भी मजबूर कर देंगे कि वो राशिद मियां को छोड़कर जाए। दरगाह शरीफ पर उर्स लगा है, तुम आ जाओ। उर्स? तुम अपने अब्बू से मिलना चाहती थी ना? तुम्हारे अब्बू तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ? मुझे अब्बू से मिलना, प्लीज उन्हें जाने मत दीजिएगा। मैं अभी आ रही हूँ। बेचारी जोया अब किसे चुनेगी? अपने शौहर के अब्बू को या फिर अपने अब्बू को, जिसका इंतजार उसने अपनी हर एक सांस में किया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि हम चाहते थे। अयान को समझाना है। वो छोटा है ना वो। हाँ, वो देखिए वो वहां पर है। मुझे समझाना है अयान को। अयान छोटा है अभी, तो सच्ची बात करनी है। राशिद, राशिद मियां के पीछे तो सिद्दीकी साहब को आना ही था। राशिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था। आओ हम तुम्हें अंदर ले चलें। राशिद! राशिद मियां! हमें पता था कि जेमी सही वक्त पर पहुंचेगा। मौकाए वारदात पर सिद्दीकी साहब का होना। या अल्लाह, खुदा हम पर बहुत मेहरबान। हमने सारी बाजी पलट दी। बेचारी जोया अब क्या करेगी? अपने अब्बू के लिए वो जेमी के अब्बू को छोड़कर चली गई थी। जेमी हमें माफ कर देना। हमने तुम्हारे अब्बू का कत्ल कर दिया। कुछ मिनटों पहले जो इंसान दरगाह पे था, वो इंसान घर आके किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? मिसेस खान, ऐसा ही हुआ है। सबने देखा, आपने देखा कि बेरहमी के साथ इन्होंने अब्बू को छत से फेंका है। नहीं देखा आपने? हम में से किसी ने भी इनको आपके अब्बू को छत से फेंकते हुए नहीं देखा। तो हमने कत्ल होते हुए भी नहीं देखा है। अपने यकीन के साथ कैसे कह सकती कि इन्होंने कत्ल नहीं किया? वो आपके साथ 5 बजे थे, और उसके बाद क्या आप उन दोनों के साथ थी उस छत पर? तो फिर कैसे आप अपने यकीन के साथ कह सकती कि ये बेगुनाह है? बोलिए मिसेस खान, बोलिए मिसेस खान, बोलिए। ले जाइए इन्हें। नहीं इंस्पेक्टर साहब,
खान देखिए, उन्होंने कत्ल नहीं। अब्बू, अब्बू, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप अब्बू? प्लीज खामोश मत रहिए। क्यों सबको नहीं बता देते कि आपने ये कत्ल नहीं किया? मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं। प्लीज अपनी चुप्पी तोड़िए। राशिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था। आओ हम तुम्हें अंदर ले चले। राशिद! अब्बू, क्या आप जानते हैं कि कातिल कौन था? आप आखिरी वक्त पे उनके साथ थे। क्या आपने कातिल को देखा? अब्बू प्लीज कुछ बताइए ना, अपने लिए ना, से अपनी बेटी के लिए, मेरे लिए। अब्बू, आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताइए अब्बू। आपने कत्ल नहीं किया है, मैं जानती हूँ अब्बू। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए ना। बोलिए ना अब्बू, कुछ तो बोलिए। ये कत्ल हमने नहीं किया है बेटा। ये तेरी साजिश थी बिल्लोना ने, तूने मेरे साथ धोखा किया। क्या अल्लाह बाजी, इतना खून मत जलाइए। इतनी गहरी चाल ना आपकी समझ में कभी नहीं आती। सो हमने समझा दी। और बाजी, आपको तो खुश होना चाहिए कि हुआ वही जो हम दोनों चाहते थे। सिद्दीकी साहब आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट गए। और वैसे भी बाजी, अब अगर वो आप पर इल्जाम लगाना भी चाहेंगे ना, तो एक मुजरिम की बातों पर कौन यकीन करेगा बाजी? आप खुश रहिए, आप आजाद हैं। और हम भी। अब हम वो हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? देख नहीं रहे हैं कि ये सो रहे हैं? हट जाइए। असद, देखो कहाँ लेकर जा रहे हैं इन्हें, देखो तो। मैं संभाल के आपको। ये हंसते बात करो, सो रहे हैं ये, सो रहे। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? क्यों तंग कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें? कहाँ? हॉस्पिटल ले जा रहे हैं अपनी। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों लेकर जा रहे हैं? पता है ना, राशिद को हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं, इन्हें यही रखेंगे, मैं इनका ध्यान करूंगी, है ना? संभालिए। अरे असद, प्लीज संभालिए। अरे तुम संभालो, तुम देखो ये कहाँ लेके जा रहे हैं। रुक रुक, कोई कहीं नहीं लेके जाएगा, ठीक है? अम्मी संभालिए अपने आप को प्लीज। असद, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।